टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक सूचना है यूपीपीसीएल की, तो पहले इसी की बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की, शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कैलेंडर की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की भर्ती में बहुत सारे अब बदलाव हो रहे हैं और एक नया बदलाव अब यूपीपीसीएल में हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ प्रमुख भर्ती बोर्ड हैं, जैसे पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड पुलिस विभाग की भर्तियां करवाता है, और जो क्लास बी की जो वैकेंसीज हैं पीसीएस वगैरह, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है 4200 से ऊपर की ग्रेड पे की। और इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट की भर्तियां कंप्लीट करवाता है। समूह गा की भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। और इसी तरीके से और जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्चतर हो, उसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। पहले वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था। इसी तरीके से जो विद्युत विभाग की जो भर्तियां हैं वो यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हुआ करती थी। अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। जानकारी निकल करके आ रही है कि अब यूपीपीसीएल से जो भर्तियां हुआ आया करती थी, समूह गा की भी भर्तियां आया करती थी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आती थी, अभी भी आएगी। इसके अलावा यूपीपीसीएल से आरओ एआरओ का की भी भर्ती आती थी, और यूपीपीसीएल से जेई और ए की वैकेंसी आती थी। तो इसमें से कुछ बदलाव किए गए कि अब यूपीपीसीएल की जो समूह गा और घा की वैकेंसियां हैं, गा और खा, अब ये जो वैकेंसीज हैं वो लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी से हो सकती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले एक आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई थी, तब ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन आज की डेट पड़ी हुई है 7 अगस्त और ये कार्यालय ज्ञाप आज जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह खा व गा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु ई अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है। और ये जो पत्र जारी हुआ ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये आपको सभी को जानकारी मिली होगी। पिछले साल ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सभी विभाग अब ई अध्याचन का उपयोग करेंगे। अब पत्र के द्वारा अध्याचन नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन अध्याचन डाल दिया जाएगा और जो संबंधित विभाग हैं वो देख लेंगे और वहां से वो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अध्याचन पोर्टल हेतु श्री अनिल कुमार निगम, संयुक्त सचिव अराजपत्रित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ को एतद द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि अब हो सकता है कि समूह खा और गा की जो भर्तियां आती थी, टेक्निकल असिस्टेंट और जेई की वैकेंसी और ए की वैकेंसी, अब ये यहाँ से ना होकर के समूह गा की जो भर्तियां हैं वो यूपी ट्रिपल एससी से, और समूह खा की जो भर्तियां हैं जैसे ए की वैकेंसी होती है वो लोक सेवा आयोग से आएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और काफी दिनों से विद्यार्थियों को इंतजार भी था। कुछ दिन पहले एक पत्र भी वायरल हुआ था यूपीपीसीएल का आरटीआई के द्वारा कि कितने पद रिक्त हैं यूपीपीसीएल में। अभी अस्थायी पदों से काम चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ये पत्र जारी हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 975 अस्थायी पदों को 28 फरवरी तक निरंतर रखा जाए। ये अस्थायी पद हैं, ये चल रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं पदों पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिले। सहायक अभियंता के 395 और अवर अभियंता के 850। कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी से फिर से जेई की एक नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अब अगली जो सूचना है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जाम कैलेंडर की। आपको पता होगा कि शायद 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश में डीएलएड के विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। उसी के क्रम में वहां पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिकारी थे श्री शिवजी मालवी और नवल किशोर जी। शिवजी मालवी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के डिप्टी सचिव और नवल किशोर जी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के डिप्टी सचिव, मतलब चयन बोर्ड के थे, अभी नए डिप्टी सचिव नहीं है, यही लोग देख रहे हैं। तो इन लोगों से विद्यार्थियों की वार्ता हुई थी और विद्यार्थियों ने मांग की थी एग्जाम कैलेंडर को लेकर के, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो विद्यार्थियों ने डेट पूछी थी, तो उन्होंने कहा था डेट है 15 अगस्त, और विद्यार्थियों ने कहा था अगर 15 अगस्त को एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हुआ तो हम 16 अगस्त या बहुत जल्द हम फिर से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। जो साथी आज धरने में आए सबका धन्यवाद। आज का निष्कर्ष ये निकला है कि बच्चे आए थे हम लोग धरने से प्रभावित होकर के, और उन्होंने आज मीडिया के सामने उन्होंने ये बयान दिया है कि 15 अगस्त तक शिक्षक भर्ती का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी होगा। अगर जारी नहीं होता है आपको वो नौबत ही नहीं आएगी। अगर वो नौबत आती है, वादा बोल किया है, अगर वो गुमराह करते हैं तो 16 तारीख है या अक्टूबर जल्द करेंगे। अगर वो शुरू करेंगे
और मैं भी उस धरने में था, मैंने लाइव भी चलाया था धरना स्थल से ही, और मेरे सामने वास्तव में उन्होंने कहा था कि हम एग्जाम कैलेंडर जारी कर देंगे, चाहे वो दबाव में उन्होंने कहा हो, विद्यार्थियों की भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी इस वजह से कहा हो, जैसी भी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैंने उसी दिन शाम को भी एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की थी, लेकिन विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं। आज ही एक कमेंट आया जिसमें विद्यार्थियों ने कहा कि सर, जो एग्जाम कैलेंडर जारी होने वाला है, एग्जाम कैलेंडर जो जारी होने वाला है, क्या उसमें पीआरटी वैकेंसी रहेगी? तो थंबनेल में भी देखा होगा आप लोगों ने, मैंने इसको लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है, पहली बात। और जब भी एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तो उसमें केवल और केवल जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनकी एग्जाम डेट्स होंगी। नई वैकेंसी के बारे में कोई भी एग्जाम कैलेंडर हाल फिलहाल में जारी नहीं होने जा रहा है, ये सत्य बात है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो इसके लिए जब आयोग बनेगा तो फिर अध्याचन की प्रक्रिया, अध्याचन सभी विभागों से मांगा जाएगा, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो उच्चतर हो। अगर पद रिक्त रहेंगे, अगर संबंधित विभाग भेजता है आयोग कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, यहाँ पर भर्ती करें, तो फिर शिक्षक सेवा चयन आयोग भर्ती कर सकता है। हालांकि भर्ती की संभावना है, लेकिन अभी शिक्षा चयन आयोग में कुछ भी नहीं है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो अभी तो एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा, अभी तो केवल चेयरमैन अभी आएंगे, परीक्षा नियंत्रक आएंगे। तो हो सकता है कि अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में हो सकता है कि एग्जाम डेट्स घोषित कर दिया जाए, एग्जाम की तारीखों का हो सकता है कि ऐलान कर दिया जाए। केवल संभावना है, बहुत ज़्यादा इसमें सत्यता नहीं है। लेकिन जब तक चेयरमैन ना आ जाए, और अभी आपने कल देखा होगा कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्तियां होनी है, समूह के जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क वगैरह, बाबू वगैरह, संविदा कर्मी, बहुत सारे। तो जब इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी या अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में, उसके बाद में फिर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़। तो मैं भी था, ये नियुक्तियां होंगी और सितंबर के लास्ट में हो सकता है कि एग्जाम डेट्स जो है आपकी पुरानी भर्तियों की, या अक्टूबर के महीने में घोषित कर दिया जाए। और जब अक्टूबर के महीने में आपको समय दिया जाएगा तो उसके कम से कम 45 दिन या 2 महीने बाद आपकी जो है वो परीक्षा हो, यानी कि लास्ट में। टीजीटी पीजीटी के बारे में भी विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो अभी जो एग्जाम डेट्स घोषित, एग्जाम कैलेंडर जो जारी होगा वो केवल और केवल पुरानी भर्तियों को लेकर के आपका एग्जाम कैलेंडर होगा। उसमें किसी भी नई भर्ती के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो प्राथमिक भर्ती हो, चाहे वो हायर की वैकेंसी हो। और यही सच्चाई। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, ये बात जरूर बताऊंगा कि आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति इसी महीने होना तय है। और इसी महीने क्या, बहुत जल्द जो उनकी नियुक्ति है वो हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।